श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 83 श्लोक 1 से 26 भरत की वन यात्रा और गंगातट पड़ाव। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। अयोध्या से निकली यह यात्रा केवल वन की ओर नहीं, राम के चरणों की ओर बढ़ रही थी। अयोध्याकांड सर्ग 83 श्लोक 1 से 26 में भरत का संकल्प पूरी अयोध्या को साथ लेकर चलता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 83 श्लोक 1 से 26, जहां भरत श्रीराम को वापस लाने के लिए माताओं, सेना और नागरिकों सहित वन यात्रा पर निकलते हैं और श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 82 श्लोक 1 से 32 में भरत ने वशिष्ठ जी का राज्याभिषेक प्रस्ताव अस्वीकार कर श्रीराम को ही अयोध्या का वैध राजा घोषित किया था और वन यात्रा की तैयारी का आदेश दिया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 83 श्लोक 1 से 26 में वही निर्णय गति पकड़ता है। यह सर्ग बताता है कि भरत की यात्रा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रेम, पश्चात्ताप, धर्म और राम प्रत्यावर्तन का महान संकल्प है। 83वां सर्ग। भरत की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रिवास ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्। प्रयो भरतः शीघ्रं राम दर्शन कामया एक। तदंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्रीरामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। एक अग्रतः प्रयुस्तस्य सर्वे मंत्रिपुरोहिताः अधिरुह्य हयर्युक्तान् रथान् सूर्यर्थोपमान। 2 उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। 2 नवनाग सहस्राणी कल्पितानि यथाविधि अन्वयुर्भर्तन यान्तमिक्ष्वाकुकुलनंदनम। 3 यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुकुलनंदन भरत के पीछे पीछे विधिपूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। षष्ठी रथ सहस्राणी धन विनो विविधायुधा अन्वयुर्भर्तन यान्तन राजपुत्रन यशस्विनम। 4 यात्राप्रायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। 4 शतं सहस्राण्यश्वाना समारूढ़ानि राघवम अन्वयुर्भर्तन यान्तन राजपुत्रन यशस्विनम। 5 उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुलंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। 5 कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामान्यन संतुष्टा ययुर्यानिन भास्वता। 6 कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौसल्या देवी भी श्रीरामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। प्रयाताश्चार्य संघाता रामन द्रष्टुं सलक्ष्मणम् तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः। 7 ब्राह्मण आदि आर्यों, त्रैवर्णिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्रीराम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। 7 मेघश्याम महाबाहु स्थिरसत्वम दृढ़व्रतम कदा द्रक्ष्यामहे रामन जगतः शोकनाशम। 8 वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्यामवर्ण महाबाहु श्रीराम का कब दर्शन करेंगे। 8 दृष्ट एव हि न शोकं नश्यति राघवः तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः। 9 जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। 9 इत्येवं कथ्यन्तस्ते संप्रहृष्टाः कथाः शुभाः परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययोर्नागरिकास्तदा। 10 इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। 10 ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैग्माः रामं प्रति उरिष्टाः सर्वाः प्रकृत्या शुभाः। 11 उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्रीराम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। 11 मणिकाराश्च ये केचित् कुंभकाराश्च शोभनाः सूत्रकर्म विशेषज्ञा ये च शस्त्रोपजीविनः। 12 मायूरकाः क्राक्चिका वेदका रोचकास्तथा दंतकाराः सुधाकारा ये च गंधोपजीविनः। 13 सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कंबलकारकाः।
स्नाप कोशनोत्का वैद्या धूपका शौंडिकास तथा 14 रजकास्तुन वायाश्चग्राम घोष महत्तरा शैलुषाश्च सहस्त्रीभिर्यान्ति कैवर्तकास तथा 15 समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वृत्त सम्मता गोरथैर भर्तन यांतमनु जगमुह सहस्रशः 16। जो कोई मणिकार मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक, मोर की पाखों से छत्र व्यजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणिमोती आदि में छेद करने वाले, रोचक, दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार, हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार, चूना बनाने वाले, गंधी, प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक, धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, शौंडिक, मद्य विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतो, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित सदाचारी वेदवेत्ता सहस्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए 12 से 16। सुवेशाः शुद्धवस्नास्ताम्रमृष्टानुलेपिना सर्वे ते विविधैर्यानयः शनैर्भर्तमन्वयुः 17। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। 17। प्रहृष्ट मुदिता सेना सान्वयात कैके सुतम भ्रातुरान्यने यातम भरतम भ्रातृवत्सलम 18। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। 18। ते गत्वा दूरम ध्वान रथ्यानाश्वकुंजरः समासिदुस्तुतो गंगा श्रृंगवेरपुरन प्रति 19। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूरत का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगाजी के तट पर जा पहुंचे। 19। यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृतः निवसत्य प्रमादेन देशंतम परिपाल्यन 20। जहां श्रीरामचंद्र जी का सखा वीर निषादराज गुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। 20। उपेत्य तीरं गंगायाश्चक्रवाकैर्लंकरितम् व्यवतिष्ठत स सेना भरतस्यानुयायिनी 21। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। 21। निरीक्षानुत्थिता सेनाता च गंगा शिवोत्काम भरतः सचिवान सर्वान ब्रवीद वाक्य को विदः 22। पुण्यसलीला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा। 22। निवेशत में सैन्यभिप्रायण सर्वतः विश्रांताः प्रतृष्यामः शवा इमा सागरंगमाम 23। आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब ओर ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सबेरे इन सागरगामिनी नदी गंगाजी को पार करेंगे। 23। दातु चतावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीप्तेय और्ध्वदेह निमित्तार्थमवतीर्योदकन नदीम 24। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगाजी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पालौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। 24। तस्यैवं ब्रुवतुमात्यास्थित्युक्त्वा समाहिता न्यवेशंस्तांश्चंदेन स्वेन स्वेन पृथक पृथक 25। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। 25। निवेश्य गंगाम्नुता महांदी चमु विधानया परिबरः शोभिनीम उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिंतमानो भरतो निवर्तनम 26। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्रीराम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वही निवास किया। 26। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 83 सर्गः 83। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। 83। कल अयोध्याकांड सर्ग 84 श्लोक 1 से 18 में निषादराज गुह भरत की विशाल सेना देखकर सावधान हो जाएंगे। वे अपने लोगों को रक्षा और युद्ध तत्परता का आदेश देकर स्वयं भेंट सामग्री के साथ भरत के पास पहुंचेंगे और उनका आतिथ्य करने का विनम्र आग्रह करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 83 श्लोक 1 से 26 में भरत की वन यात्रा, श्रृंगवेरपुर पहुंचने का प्रसंग और गंगातट पर यह भावपूर्ण पड़ाव आपको स्पर्श कर रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि अगले भाग में अयोध्या कांड सर्ग 84 श्लोक 1 से 18 में निषाद राजगोह और भरत का महत्वपूर्ण मिलन सामने आएगा। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।